जय हिंद दोस्तों। भारत और चाइना के रिश्ते तो खराब थे ही थे। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी अब काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर जो नई सरकार आई है, नई गवर्नमेंट, जो तारिक रहमान की सरकार है, उस तारिक रहमान की सरकार ने पहले ही विजिट करने का ऐलान कर दिया था। और ये जो विजिट है उनकी फर्स्ट विजिट चाइना की हो रही थी। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी बांग्लादेश का कोई नया प्रधानमंत्री बनता है, उसकी पहली जो विजिट है वो हमेशा इंडिया की होती है। लेकिन जब से तारिक रहमान की सरकार बनी है, तब से उन्होंने पहली विजिट चाइना की करनी शुरू की है। जैसे ही उन्होंने चाइना की विजिट शुरू की थी, पहले उन्होंने डेट जो है तय नहीं की थी। बताया नहीं था कि बांग्लादेश के ये प्रधानमंत्री कब चाइना की यात्रा करने वाले हैं। बताया जा रहा था कि जून के एंड में जो है ये चाइना की यात्रा करेंगे। लेकिन अब डेट फिक्स हो चुकी है, डेट सामने निकल कर आ चुकी है। जो ये है 23 से 26 जून को चाइना की यात्रा करने वाले हैं। अब ये चाइना की यात्रा करेंगे, तब ऐसा क्या प्रोजेक्ट लेकर के आएंगे, कौन सी चीज के ऊपर डील करेंगे, और भारत को इन सारी चीज से डरने की क्या जरूरत है, जिसके बारे में आज हम पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तारिक रहमान टू विजिट चाइना इन हिज फर्स्ट ओवरसीज विजिट एज बांग्लादेश प्रधानमंत्री। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बांग्लादेश का कोई प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनते ही चाइना की यात्रा कर रहा है। नहीं तो हमेशा ऐसा होता है, जब भी बांग्लादेश का कोई नया प्रधानमंत्री बनता है वो हमेशा भारत की यात्रा करता है। लेकिन ये अपनी पॉलिसी में चेंज ला रहे हैं। इनका ये कहना है कि अब बांग्लादेश की जो पॉलिसी है वो चेंज की जाए। तो इन्होंने पॉलिसी में चेंज लाते हुए चाइना की यात्रा करना मुनासिब समझा, और ये चाइना की यात्रा करने वाले हैं। दोस्तों, चाइना की ये यात्रा करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चाइना की ये यात्रा करके भारत का जो एक संकरा रास्ता है जिसका नाम चिकन नेक है, उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अगर इसको मैप में थोड़ा सा समझे तो आप देखिए, ये रहा बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश का मैप रहा। बांग्लादेश एक तरफ से समुद्र से लगा हुआ है और बाकी 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। वहीं बांग्लादेश के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा आपको भी दिखेगा, ये पश्चिम बंगाल के ऊपर वाला हिस्सा, ये आपको दिखेगा भूटान। भूटान एक न्यूट्रल कंट्री है, किसी के साथ में उसका राजनीतिक जो है विवाद नहीं है। लेकिन फिर भी ये वाला जो हिस्सा है, ये चाइना का लगा हुआ है यहाँ पे, जिसे हम डोकलाम वैली कहते हैं। इस डोकलाम वैली के ऊपर चाइना पहले ही आकर के बैठा हुआ है। रही बात नेपाल की, ये देखिए, ये नेपाल है, नेपाल की सीमा यहाँ पे लग रही है। नेपाल के अंदर सरकार अभी आई हुई है बालेंसा की। बालेंसा की सरकार भारत विरोधी हो रही है, भारत के साथ में वो काम नहीं कर रही है। उन्होंने एक सरकार बनने से पहले मैप जारी किया था, जिसे ग्रेटर नेपाल का मैप कहा गया था, जिसमें उन्होंने भारत के बहुत सारे हिस्से को बताया था। उधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक के हिस्से को उसने अपना बता दिया था। तो जो नेपाल की सरकार है वो भी भारत के साथ में नहीं है, खिलाफ ही हो रही है। तो देखो, एक ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये रंगपुर डिवीजन वाला हिस्सा, जो तारिक रहमान यहाँ पे गए हुए हैं, बताया जा रहा उन्होंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट साइन करने की कोशिश की है। और वो प्रोजेक्ट जो है रंगपुर डिवीजन वाला है, जिसमें कि यहाँ पर जो है चाइना आकर के बैठेगा। मतलब आप सोचिए, ये हिस्सा चाइना का हो गया, ये हिस्सा चाइना का हो गया, नेपाल का जो है रुख है वो चाइना की तरफ मुड़ गया है, तो ये वाला हिस्सा भी चाइना के पास में पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान है। अब ये भारत का सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, ये ज्यादा बड़ा रास्ता नहीं है, सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते के पास में यहाँ पे चाइना, यहाँ पे चाइना और यहाँ पे चाइना, पूरे ट्राई जंक्शन के जैसे चाइना ने घेर के रखा है। मान लीजिए कभी भारत के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, कभी सरकार गिरती है, बनती है, थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी आ जाती है त्रिशंकु वाली, या फिर कभी भारत की जो मिलिट्री है वो यहाँ से हट करके कहीं और लग जाती है, कहीं और बिजी हो जाती है, तो ये जो रास्ता है, ये आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट रास्ता है। ये वाला यहाँ से, सिर्फ यहीं से हमारे जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, जिसमें मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे के सारे राज्यों को जोड़ने वाला एकलौता रास्ता है। चाइना पूरी कोशिश करता है इस रास्ते को ब्लॉक करने की। इस रास्ते को अगर ब्लॉक किया तो भारत के 7 राज्य भारत से अलग हो जाएंगे और ये पूरे के पूरे फिर चाइना के अंडर में चले जाएंगे। तो भारत के लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम बांग्लादेश के द्वारा की जा रही है, आप थोड़ा सा ये समझिए। दूसरा, अनुमान लगाया जा रहा है कि जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है, उसमें बांग्लादेश अब चाइना को शामिल करने वाला है। चाइना को क्यों शामिल करने वाला है? क्योंकि चाइना से वो पैसे लेगा और पैसे लेकर के जो तीस्ता रिवर है उसकी गहराई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसमें जो टेक्निक है वो लगाने की कोशिश कर रहा है चाइना की, ताकि उससे ज्यादा उसका जो पानी है वो बांग्लादेश यूज कर सके। अब भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर को लेकर के क्या प्रॉब्लम है उसको भी थोड़ा समझिए। उससे पहले देखिए तीस्ता रिवर निकलती कहां से। तीस्ता रिवर सिक्किम से निकल करके पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में एंटर करती है। बांग्लादेश को जो ये उत्तरी हिस्सा है, जिसे रंगपुर डिवीजन कहा जाता है, उस हिस्से में ये काफी ज्यादा जो है बांग्लादेश की जरूरतों की पूर्ति करती है, बांग्लादेश की सिंचाई की पूर्ति करती है। बांग्लादेश के अंदर पीने का पानी ये यूज करते हैं। अब बांग्लादेश इस
नदी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है। लेकिन हो क्या रहा है, इधर से देखिए, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, ये जिसे जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। जमुना में मिलने के बाद ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ तक जो ये तीस्ता रिवर है, इसके बीच में भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर को लेकर के 2 बार जो है साइन हो चुके हैं। अब 2 बार ये साइन हुए हैं, जिसके तहत बांग्लादेश इसमें फिर टांग अड़ा रहा है। ये आप देखिए, तीस्ता रिवर यहाँ से निकल के ये चुंगथम, मंगन, सिंगथम, सिलीगुड़ी, रंगपुर डिवीजन से होती हुई पूरे बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए जमुना नदी में मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी टोटल लंबाई 414 किलोमीटर के आसपास है। वहीं दोस्तों होता क्या है, 2011 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक एमओयू साइन होता है, जो कि इस नदी को लेकर के होता है, जिसमें बताया जाता है कि भारत के पास में 42.5% तीस्ता रिवर का पानी यूज किया जाएगा। वहीं जो बांग्लादेश है वो 37.5% तीस्ता रिवर का पानी यूज करेगा। लेकिन इससे भी पहले 1983 में एक फॉर्मूले के तहत क्या होता है कि इसमें 39% जो पानी है वो भारत यूज करेगा और 36% जो पानी है वो बांग्लादेश यूज करेगा। अब बचा हुआ जो पानी होता है वो पानी बाद में किस तरह से डिसाइड किया जाएगा, किस तरह से बंटवारा किया जाएगा, जिसको लेकर के छोड़ दिया जाता है। तो दोनों देशों के बीच में इस तरह का तीस्ता रिवर जल बंटवारा हो जाता है। लेकिन अब बांग्लादेश ये चाहता है कि इस तीस्ता रिवर बंटवारे में चाइना यहाँ पे एंटर ले ले और चाइना जो है इस तीस्ता रिवर बंटवारे को बांग्लादेश के पक्ष में करवाए। चाइना जो है इस तीस्ता रिवर में जो है प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करे। चाइना इस तीस्ता रिवर के ऊपर आकर के पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो करे, ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच में चाइना एंटर ले सके। दोस्तों चाइना बहुत पहले से भारत और बांग्लादेश के बीच में एंटर ले चुका है, जिसका नाम यहाँ पे लाल मोनीरट एयरबेस। मैंने आपको बताया था यहाँ से भारत की जो सीमा है सिर्फ 15 किलोमीटर लगती है और चिकन नेक अगर देखा जाए तो सिर्फ 135 किलोमीटर पड़ता है। यानी कि लाल मोनीरट जो एयरबेस है, जिसका यूज चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, और बांग्लादेश की जो वायुसेना है वो तो वहां पे लगाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बांग्लादेश के पास में इतनी बड़ी वायुसेना नहीं है, लेकिन चाइना पूरी तरह से यहाँ पे निगरानी रखने के लिए अपनी वायुसेना लगा रखा है, अपना जो हैंगर है वो लगा रखा है वायुसेना का। तो सोचिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है भारत के लिए। दोस्तों चाइना की जो बॉर्डर है वो भारत के साथ 3 सेक्टर में लगती है। एक है उसका वेस्टर्न सेक्टर, एक है सेंट्रल सेक्टर और एक है ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में अक्साई चीन से लेकर के जो एलएसी आ रही है पूरी की पूरी, ये देखिए, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होती हुई नेपाल तक लगती है। ये पूरा हिस्सा लगा हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जो अभी विवाद चला था कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर के, वो विवाद भी यहीं से था, ये ट्राई जंक्शन से लेकर के। दूसरा, सिक्किम वाली जो बॉर्डर लगती है इसकी, उसको सेंट्रल कमांड कहते हैं। वहीं अगर इसकी तीसरी बॉर्डर देखी जाए सामने, तो ये है अरुणाचल प्रदेश वाली बॉर्डर। अरुणाचल प्रदेश चाइना और भारत के बीच में काफी ज्यादा विवादित मुद्दा बना हुआ है। चाइना कहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। अब चाइना ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि ये है तिब्बत वाला हिस्सा। अब तिब्बत के अंदर है एक तिब्बत मठ, और अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर है तवांग मठ। तिब्बत मठ और तवांग मठ दोनों के रीति रिवाज क्या है, बिल्कुल सेम है। अब ये दोनों रीति रिवाज सेम होने की वजह से चाइना कहता है कि तिब्बत मठ और तवांग मठ दोनों का रिलेशन है, इसलिए तिब्बत और तवांग दोनों एक ही हुए। यानी कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा हुआ और तिब्बत जो कि चाइना का हिस्सा है, तो ये चाइना का हिस्सा हुआ। तिब्बत के ऊपर 1959 के अंदर चाइना ने पहले से ही अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। तो यहाँ पे जब से दलाई लामा भाग करके भारत आए थे, तब से चाइना का पूरे तिब्बत के ऊपर एक छत्र जो है कब्जा हो चुका था। भारत के साथ में चाइना की जो ये राइवलरी है, ये बहुत समय से चली आ रही। 1962 से ही चाइना भारत के ऊपर जो हिस्से हैं उनके ऊपर हमेशा से नजर गड़ाए हुए। अक्साई चीन का जो हिस्सा है, मैंने आपको बताया, चाइना भारत को कभी भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है, यहाँ पे है लगभग 250 के आसपास ग्लेशियर। जो ग्लेशियर पिघलते हैं, पिघलने के बाद यहाँ से शुद्ध पानी निकल करके जाता है, और उस शुद्ध पानी में निकलती है सेंट। उस सेंट का यूज जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली वेवर्स है, उस वेवर में उसका यूज किया जाता है। तो चाइना सेमीकंडक्टर के मामले में कभी भी पीछे नहीं होना चाहेगा। उसका सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर बनने के अगर कुछ यूज है तो वो इसी हिस्से से है। इसीलिए वो अक्साई चीन कभी भी भारत को नहीं देना चाहता और भारत को हर उस हिस्से में उलझाने की कोशिश करता है। इसीलिए अब भारत को दूसरी तरफ उलझाने के लिए चाइना बांग्लादेश में एंटर ले चुका है। चाहे फिर वो लाल मोनीरट एयरबेस हो, चाहे फिर वो रंगपुर डिवीजन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट चलाना हो, या फिर जो डोकलाम वाला हिस्सा है वहां पर अपनी सेना को खड़ा करना हो। चाइना के द्वारा भारत के खिलाफ हर एक्टिविटी करके भारत को जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है वहां से ध्यान भटका करके यहाँ पर ध्यान लगाने की उसकी पूरी प्लानिंग होती है, क्योंकि वो अक्साई चीन उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
मैंने आपको बताया है, अक्साई चीन चाइना कभी भी नहीं छोड़ेगा, चाहे फिर वो पीओके वाला हिस्सा भली भारत का छुड़वा दे, लेकिन अक्साई चीन वाला हिस्सा चाइना कभी नहीं छोड़ेगा। ये चाइना का बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से बना हुआ है। दोस्तों, देखना ये होगा कि जो तारिक रहमान की चाइना यात्रा हो रही है वो भारत के लिए कितनी घातक साबित होती है, और क्या ये प्रोजेक्ट चाइना बांग्लादेश के अंदर लेकर के आता है और भारत को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।